ये जो होते हैं ये केवल बीच में या समंदर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग गाइस, जहाँ पे हम लोग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मेरा नाम शुभम पांडे और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और गाइस, आज हम आए हैं अपने खेत पे और साथ ही साथ मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है खेत से ही हो रही। हमारे साथ हमारे नहीं दिखा सकता हूँ अभी, उनका फेस रिवील मैं करूँगा बट अभी नहीं करूँगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कैसे हरियाली है, हरियाली ही हरियाली है। तो आज हम खेत पे आए हैं कुछ काम करने, चल के दिखाते हैं आपको। मेरे हाथ में है ये खुरपी, हमारे यहाँ खुरपी बोला जाता है या गुदनी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं हम आगे, ब्लॉग पे आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या काम करना पड़ता है हमारे खेत में। तो गाइस चलते हैं आगे आगे, हमारे चाचा जी जा रहे हैं, पथ प्रदर्शक जिनको आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं जल्द ही उनसे आपको मिलवाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपकी उनके फेसबुक पे 23,000 फॉलोवर्स हैं और वो कंटेंट बनाते हैं और जल्द ही वो भी हमारे साथ यूट्यूब पे आने वाले हैं। जल्दी वो भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस आपको दिखा दूं कि हम लोग जहाँ पे आए हैं वो कैसा दिखता है। जहाँ पे हम लोग हैं वो कुछ ऐसा दिखता है, आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा खेत है और इस पे धान लगने वाली है। तो इस पे हम जो बांध होते हैं जिनको हमारे यहाँ मोघा बोला जाता है इनर, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ बघेली लैंग्वेज बोली जाती है। तो आप गेस कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट्स इस वीडियो पे मैं लगाऊंगा जिसको आप देख सकते हैं। तो गाइस जहाँ पे हम लोग को बांध बांधना है तो ये हमारी रास्ता है और इस रास्ते से जाते हैं बांध बांधना। मेरे हाथ में है ये डंडा और ये है गुदनी जिसे बोला जाता है हमारे यहाँ खुरपी। तो हम आ गए हैं और साथ ही साथ हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं। हमारा साथ जो हमारे पहलीवार उन्होंने कैमरे को संभाला है तो वो अपने आप को संभाल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जब धान की खेती होती है, धान की खेती के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है और उस पानी को इकट्ठा करने के लिए हमारे खेत में छोटे छोटे बांध होते हैं जिनको हम लोग मोघा बोलते हैं। उन मोघों को बंद करना होता है। और ये हमारा है मोघा। कैमरामैन अब आएंगे धीरे धीरे और कैमरामैन दिखाएंगे कि ये होता है मोघा। और यहाँ पे बहुत घास है और इसी को हमें बांधना है, यानी इसे मजबूत करना है। तो क्या हम इसे मजबूत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके चक्कर में चोट लग गई हाथ में। क्योंकि ये जो घास होता है, ये घास हल्की नुकीली होती है और आपकी ये स्किन पे लगती है, आपका स्किन कहीं से भी कट सकता है। सो फ्रेंड्स बने रहिए ब्लॉग पे, आगे हम आपको दूसरे खेत का भी मंजर दिखाएंगे। कैमरामैन व्यू दिखाया जाए, हमारे लेफ्ट साइड का किस तरह का व्यू है। जो है घास के पत्ते होते हैं, यानी पेड़ होते हैं घास के, और इनके बीच से हमें निकलना पड़ता है। और निकल के अब हम जा रहे हैं दूसरे खेत पे और उस खेत की भी तैयारी करनी है। इस खेत पे हल्का ही काम था जो कि हमने पूरा कर लिया है विद द हेल्प ऑफ माय अंकल। सो अब नेक्स्ट चलना है सर, इधर चलना है इस वाले रास्ते से। हमारे पथ प्रदर्शक खुद ही पथ से भटक चुके हैं गाइस और दूसरे रास्ते पे हमको लेके जा रहे हैं। हमें जहाँ की ज़रूरत है वहाँ लेके नहीं जा रहे हैं हम। सो गाइस इस वीडियो पे मैंने कुछ शॉट्स लगाए हैं, उन शॉट्स को आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे खेत पे जो है, एक खेत पे अभी काम चल रहा है, वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं। तो आप उस पर जो है देख सकते हैं, इस वीडियो पे हमने उस शॉट्स को मेंशन किया है। और अगर मेंशन नहीं होगा तो हम शॉट्स
शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि मोघा किसे कहते हैं यहाँ पे प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से। सो गाइस, ये कुछ इस प्रकार से मोघा होता है, ठीक है, जिसे छोटे छोटे हम बांध भी कहते हैं, छोटी नालियाँ भी कह सकते हैं। इन्हीं को हमको बांधना है क्योंकि इस खेत पे हमको धान लगवानी है और इस खेत से पानी निकल के हमारा सारा इस खेत पे आ गया है, जो कि इस खेत पे इसका यूज़ अभी ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 3-4 सालों से नहीं होता है और सारा पानी इसका यहाँ से निकल के इस खेत पे आ चुका है। तो ये है, और इसके बगल वाले खेत पे हम काम करके आए हैं अभी, और आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके आपको दिखा दूं कि एक ट्रैक्टर हमारा वहाँ भी चल रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये। तो हमारे चारों तरफ अभी जो है धान लगाने का काम चालू है और ऑलमोस्ट अगस्त ख़त्म होते होते सबकी धान लग जाएगी। अब ये कैमरा जो है हमारे कैमरामैन संभालेंगे, हमारे चाचा जी, और हम इस पर थोड़ा सा जो है काम करेंगे। तो इस पे बने रहें। और मिट्टी निकालनी पड़ती है हमें खेत से, और मिट्टी निकाल के हमें उसके ऊपर रखना पड़ता है प्रॉपर बांध बनाने के लिए। तो ऐसे मिट्टी निकालनी है और इसे कुछ इस प्रकार से रखना है। कैमरामैन दिखाइए नीचे। सो गाइस, ऑलमोस्ट हमारा जो गड्ढा था, गड्ढे का काम था, वो पूरा हो चुका है। कुछ इस प्रकार से मिट्टी लगानी होती है इस पर, जिससे पानी इस खेत से और इस खेत की ओर न जाए। आपको दिखा दूं, बगल वाला खेत हमारा एकदम पानी से लबालब भरा हुआ है, ज़्यादा पास नहीं जा सकता हूँ। चलते हैं आगे दूसरे खेत की तरफ, हजरिया की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको नीचे का शॉट दिखा देता हूँ अपने अंकल का। पूरा फेस रिवील नहीं करूँगा, ये आप देख सकते हैं, पीछे से इन्हें देख सकते हैं, बस मैं फ्रंट से नहीं दिखाऊँगा। जल्दी हम पहुँचने वाले हैं दूसरे अपने खेत पे, जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बंधिनिया। बंधिनिया क्योंकि वो छोटी सी है, तो हमारे यहाँ छोटे खेतों को बंधी बोला जाता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही छोटी है बेचारी, उसको बंधिनिया बोला जाता है। उस पर भी हमारा आज का जो है सर्वे है। और एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है, आपको दिखा देता हूँ। ये जो होते हैं में नहीं पाए जाते, ये हमारे गांव में भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो आप इनसे भी मिल सकते हैं। और फाइनली हम लोग जो है पहुँच चुके हैं हमारे बंधिनिया पे, और बंधिनिया को आपको मैं पीछे से दिखा देना चाहूँगा। वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, वो आम का पेड़ है जो कि हमारा नहीं है। और इसका सर्वे अब करने जाना है कि इसमें भी वो बांध वाली प्रॉब्लम है कि नहीं है। फिर उसके बाद और भी बहुत से काम हैं, जैसे हमारे चाचा जी आए हैं, तो अभी वो फ़िलहाल गांव में ही रहते हैं, तो गांव के हिसाब से उनको कुछ गांव के भी काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम उनकी भी हेल्प करेंगे। चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग पे। बस, तो ये हमारी रास्ता है। और मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहूँगा कि आप में से जितने सारे लोग हों, सारे जो है ये जान लो कि गांव में जो रास्ता रहती है वो सही नहीं होती है, हमें मेड़ों से चलना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेड़ बोला जाता है जो खेत की बाउंड्रीज होते हैं। ऑलमोस्ट आप में से कई सारे लोग इस बात को जानते होंगे। और ये देखिए, हमें मिल गया है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य की हमको प्राप्ति हो चुकी है और अब हम इसी पे जो है काम करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे बड़े पिताजी का खेत है और ये हमारा है। तो अब बस इसी को बंद करने की बारी है और इसी को हम बंद करेंगे। कैमरामैन अपने हाथ में लेंगे और ये खुरपी हमको देंगे और इसको ऑलमोस्ट जो है ऐसे करके इस मिट्टी को निकालते हुए ऐसे रखते हुए आएंगे तो नहीं, ऐसे रख देना है। और ऐसा करने के बाद इसे पैर से हल्का हल्का दबा देना है, जिससे पानी जो है वो निकले ना।
उस पार ना जाए। और बस इतना ही काम है। अगर ऊपर ओवरफ्लो होगा तब ये निकलेगा पानी, उस पार जाएगा, अदरवाइज़ अभी के लिए हमारा खेत जो है वो साफ है। और मैं बढ़िया तैयार होके आया था, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के, और यहाँ पे कीचड़ पे हाथ एकदम हमारे रंग चुके हैं। चलिए चलते हैं आगे, कैमरामैन उस पार चल रहे हैं। चलिए अब अगले खेत की बारी है, और अगले खेत तो हम चलते जाते हैं, लेकिन इधर से रास्ता भी तो नहीं है, रास्ता भी तो नहीं है इधर से ही चलना पड़ेगा। चलो बंद कर दो। और ये हमें सब धुल के हमारे खेत में पानी भर रहा है, इससे धुलना पड़ता है, तो फ्रेश होना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे बांध जो है वो बांध दिए हैं, अब है चलने की बारी घर की तरफ। सो गाइज़, मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग पे आपको, और करवाऊँगा अपनी पूरी विलेज टूर, जिस पे मैं आपको दिखाऊँगा और मिलाऊँगा कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे जो शख्स हैं जिन्होंने अपना जीवन केवल खेती पे बिता दिया, उनके बच्चे आज भी खेती करते हैं और किसान हैं। और इस पे मैंने कुछ शॉर्ट्स लगाए हैं अपने बड़े भैया और कुछ जो है हमारे खेत वगैरह के हैं उनके हैं शॉर्ट्स। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।